आप भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। पहले लोग बताते हैं राजा भैया के साथ ही रहे आप, तमाम मामलों में भी आप उनके साथ देखा जाए तो चर्चा में रहे थे। तो चुनाव में राजा भैया अब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, एक समय समाजवादी पार्टी के साथ थे और फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है। तो बदली परिस्थितियों में कहीं ना कहीं ठाकुर प्रकाश सिंह के नाम को लिया जाए तो लोग कहते हैं कि 36 का आंकड़ा है और उनके विरोधियों को पालते पोसते हैं, यानी खाद पानी देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे जब चर्चा हो रही कि राजा भैया का कैंडिडेट भाजपा के सिंबल से चुनाव लड़ सकता है कौशाम्बी में, आप भी वहीं के रहने वाले। माननीय राजा भैया जब से आदरणीय योगी जी महाराज मुख्यमंत्री बने हैं तो उनके साथ मंच साझा करना, बच्चों को उनसे भेंट कराना और इन सब के फोटो वीडियो वो सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में पहुंचाते हैं और वो प्रकट करते हैं कि उनका अच्छा संबंध है। और पीछे जो परिस्थितियां बनी हैं और जिस राजा भैया जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के निकट दिखे हैं, उससे और मुझे ये पूरा विश्वास है कि यदि उनके मन का कैंडिडेट नहीं भी आया तब भी राजा भैया आदरणीय योगी जी महाराज का ध्यान और उनका मान रखते हुए उनके सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे और उसका प्रचार करेंगे। तो नहीं, ये कैसे कह सकते हैं आप कि भारतीय जनता पार्टी का ही प्रचार प्रसार करेंगे? हो सकता है अपना कैंडिडेट खड़ा कर दें। मैं क्या कह रहा हूँ कि यदि वो अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करते उन परिस्थितियों में, और जैसा कि दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, सभी लोगों को लग रहा है कि वो अपने कैंडिडेट को लेकर कहीं से भी ना तो मुखर है ना तो कुछ उनकी सक्रियता इस बात को लेकर दिखाई दे रही है। ऐसे में पता भी चलता है और लगने लगता है कि आगे चल के क्या होने वाला है। तो राजा भैया निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कार्य करेंगे और मुझे तो इसमें कोई संदेह नहीं दिखाई पड़ता। तो इससे तो भारतीय जनता पार्टी के मंचों पर अगर वो रहते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, तो जो बगावती किस्म के लोग समझे जाते हैं, जैसे आपका नाम बड़ा रहता है कट्टर दुश्मनों में, तो आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? मैं तो भारतीय सभ्यता, सनातन संस्कृति और भारत भूमि की रक्षा कैसे हो, कैसे अक्षुण्ण रहे, सुरक्षित रहे, मात्र इसीलिए मैं आदरणीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना अंशदान करने के लिए उद्यत रहता हूँ, तत्पर रहता हूँ। ऐसे में कोई किसी से मेरी बनती है नहीं बनती और कोई मेरा शत्रु है, यहाँ पर ये बात मायने ही नहीं रखती।